उसे एक्शन और रिएक्शन के नियम के दृष्टिकोण से इस पर विचार करना होगा। अगर वह अपने विचारों को पहचान लेगा, कंट्रोल कर लेगा और बदल लेगा, तो उसके सामने यह साबित हो जाएगा कि वह सचमुच अपने जीवन का निर्माता है, अपने जीवन का स्कल्प्टर है और अपनी तकदीर का स्वामी है। तब उसे पता चल जाएगा कि उसके जीवन की हर घटना, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आत्मज्ञान हासिल करने का साधन है। इसी से समझ, बुद्धि और शक्ति मिलती है। दैवीय नियम भी इसी दिशा में संकेत करता है। जो खोजता है वह पाता है, जो द्वार खटखटाता है उसी के लिए द्वार खुल जाता है। पेशेंस, एक्सरसाइज और रेजोल्यूशन से ही मनुष्य ज्ञान के मंदिर में दाखिल हो सकता है। चैप्टर 2, जैसे विचार वैसी परिस्थितियाँ। हम इंसान के दिमाग को बगीचे जैसा मान सकते हैं। इसे या तो समझदारी से तैयार किया जा सकता है या अनियंत्रित तरीके से इसके हाल पर छोड़ा जा सकता है। बहरहाल, चाहे हम इसे तैयार करें या इसके हाल पर छोड़ें, हमें परिणाम जरूर मिलेंगे। अगर हम कोई उपयोगी बीज नहीं डालते हैं तो उस बगीचे में अनवांटेड प्लांट्स के बेकार बीज आकर उगने लगेंगे और एक ऐसा वक्त आएगा जब यह अनवांटेड प्लांट्स पूरे बगीचे पर कब्जा जमा लेंगे। इस संसार का एक विचित्र सत्य यह है कि बुरी चीजें बड़ी आसानी से हमारे पास आ जाती हैं, जबकि अच्छी चीजों को अपने पास लाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरह बुरी आदतें डालने में ज्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन अच्छी आदतें डालने में समय लगता है। बुरी परिस्थितियां अपने आप आ जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए हमें मेहनत करनी होती है। अगर आप अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो यह बात गांठ बांध लें। आप अपने विचारों को बेहतर बनाए बिना अपने जीवन की परिस्थितियों को बेहतर नहीं बना सकते हैं। जिस तरह माली बगीचे की प्लानिंग करता है, उसे अनवांटेड प्लांट से मुक्त रखता है और अपनी इच्छा के अनुसार फल फूल उगाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने दिमाग के बगीचे की निरंतर देखभाल करनी चाहिए। उसे सभी गलत, बेकार और अशुद्ध विचारों को अनवांटेड प्लांट्स की तरह उखाड़ फेंकना चाहिए। उसे सही, उपयोगी और पवित्र विचारों के फल फूलों का अंत तक ध्यान रखना चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान इंसान को देर सबेर यह पता चल जाता है कि वह अपनी आत्मा का माली है और अपने जीवन का निर्माता निर्देशक है। उसके सामने विचार का नियम प्रकट होता है और वह ज्यादा सटीकता से यह समझने लगता है कि प्रबल विचार और प्रबल मस्तिष्क के शक्तिशाली तत्व चरित्र, परिस्थितियों और तकदीर को किस तरह आकार देते हैं। विचार और चरित्र एक ही हैं। जैसा हम देख चुके हैं, विचारों से चरित्र बनता है और चरित्र परिवेश व परिस्थिति के रूप में प्रकट होता है। इसका अर्थ यह है कि इंसान के जीवन की बाहरी परिस्थितियां हमेशा उसकी आंतरिक अवस्था के पूरे तालमेल में होंगी। जैसा अंदर वैसा बाहर। बाहरी परिस्थितियां आंतरिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मनुष्य की परिस्थितियां हमेशा उसके पूरे चरित्र का सूचक होती हैं। इसका मतलब तो यह है कि वे परिस्थितियां गहराई में उसके भीतर मौजूद किसी प्रबल विचार से जुड़ी होती हैं, जो हाल फिलहाल उसके विकास के लिए जरूरी है। हर इंसान जहाँ भी है अपने विचारों की बदौलत ही है। उसने अपने चरित्र में जो विचार बनाए हैं वे ही उसे वहाँ लाए हैं। जिंदगी में संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। हर चीज एक नियम का परिणाम है जिससे कभी गलती नहीं हो सकती। यह उन लोगों के बारे में भी सच है जो अपने माहौल से अलग थलग महसूस करते हैं और उसके बारे में भी जो अपने माहौल से संतुष्ट हैं। विकासशील प्राणी होने के नाते हर इंसान अपनी वर्तमान जगह पर इसलिए है ताकि वह विकास कर सके। जब वह किसी परिस्थिति के भीतर मौजूद सबक सीख लेता है तो वह परिस्थितियां चली जाती हैं और उनकी जगह दूसरी परिस्थितियां आ जाती हैं। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों को जल्दी दूर करना चाहते हो तो सबक सीखते रहो। जब तक इंसान खुद को बाहरी स्थितियों के गुलाम मानता रहता है तब तक वह परिस्थितियों के थपेड़े खाता रहता है। लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने जीवन का क्रिएशन करने की पावर उसी के पास है तो वह अपने विचारों के जरिए अपने मन चाहे जीवन को क्रिएट कर सकता है। जब इंसान को यह पता चल जाता है कि वह अपने मनचाही सीड्स बोकर अपनी मनचाही सिचुएशंस की फसल को पैदा कर सकता है तो वह सच्चे अर्थों में अपना स्वामी बन जाता है। परिस्थितियां विचार से पैदा होती हैं। जिस भी इंसान ने सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का अभ्यास किया उसे यह बात
देर सबेर पता चल जाती है, क्योंकि इस दौरान वह गौर करता है कि उसकी बाहरी सिचुएशंस में केवल उतना ही परिवर्तन हुआ जितना उसकी मानसिक स्थिति में हुआ है, न उससे कम न उससे ज्यादा। यह बात 16 आने सच है। जब मनुष्य गंभीरता से अपने चरित्र के दोष दूर करने में जुट जाता है और इस दिशा में तेजी से तरक्की करता है, तो बाहरी दुनिया भी उसकी तरक्की की रफ्तार तेज कर देती है। आत्मा अपने भीतर छिपे सबसे गोपनीय तत्व के अनुरूप सक्रिय होती है और बाहरी संसार में इसी को आकर्षित करती है, उसे भी जिससे यह प्रेम करती है और उसे भी जिससे यह डरती है। यह अपनी पवित्र आकांक्षाओं की ऊंचाई तक पहुंचती है या फिर अपनी पतित इच्छाओं के स्तर तक गिर जाती है, और परिस्थितियों के जरिए ही आत्मा के भीतर छिपा गोपनीय तत्व बाहरी दुनिया में साकार होता है। विचार का हर बीज, चाहे उसे बोया गया हो या दिमाग में पड़े रहने की अनुमति दी गई हो, वहाँ पर जड़ें जमा लेता है और अपने जैसे फल फूल पैदा करता है। यह बीज देर सबेर कर्म का फूल उगा देता है, जिससे सुखद अवसर या दुखद परिस्थिति के फल पैदा होते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि अच्छे विचार से अच्छे फल मिलते हैं और बुरे विचार से बुरे, और अगर आपके विचार मिक्स्ड हैं तो आपको मिक्स्ड फल ही मिलेंगे। परिस्थितियों का बाहरी संसार विचारों के आंतरिक संसार के अनुरूप ढल जाता है। एक बात याद रखें, इंसान के जीवन में सुखद और दुखद दोनों किस्म की बाहरी परिस्थितियां होती हैं, और इन दोनों तरह की परिस्थितियों से अंततः इंसान का भला हो सकता है, क्योंकि फसल काटने वाला माली सुखद और दुखद दोनों तरह की परिस्थितियों से कुछ न कुछ सीख सकता है। और जैसा हम पहले ही बता चुके हैं, परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि विकास की प्रक्रिया में हम उनसे सबक सीख लें। जब हम सबक सीख लेते हैं तो वे फिर जल्दी चली जाती हैं और लौटकर नहीं आती। इसलिए अगर आप नकारात्मक परिस्थितियों से परेशान हैं और उन्हें अलविदा कहना चाहते हैं, तो उनसे सबक सीख लें। वे खुद ब खुद आपके जीवन से दूर चली जाएंगी। इंसान के दिमाग पर जो गहरी इच्छाएं, आकांक्षाएं और विचार हावी होते हैं, अगर वे पवित्र या नेक नहीं हैं, तो इंसान अशुद्ध कल्पनाओं की मारीचिका का पीछा करता रहेगा। अगर वे पवित्र हैं तो वह ऊपर उठाने वाले प्रबल प्रयासों के राजमार्ग पर निरंतर चलेगा। दोनों ही मामलों में हमें परिस्थितियों के रूप में बाहर वैसे ही फल मिलते हैं जैसे विचार हमारे अंदर होते हैं। विकास और अनुरूपता के नियम हर जगह हर समय काम करते हैं। इंसान किस्मत या हालात की वजह से जेल खाने या गरीब खाने में नहीं पहुंचता है, बल्कि अपने घटिया विचारों और बुरी इच्छाओं की वजह से पहुंचता है। भली मानसिकता वाला कोई व्यक्ति कभी किसी बाहरी शक्ति के तनाव के वशीभूत होकर अचानक अपराध में लिप्त नहीं होता है। दरअसल वह आपराधिक विचार उसके मन में काफी समय से दबा हुआ था और सही अवसर आने पर यह पूरी शक्ति के साथ सामने आ गया। परिस्थितियां इंसान को नहीं बनाती हैं, वो तो सिर्फ उसके असल स्वरूप को सामने लाती है। पाप के दलदल में उतरने और इससे जुड़े कष्ट भोगने के लिए बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार नहीं होती हैं। बुनियादी वजह तो पापी इच्छाएं हैं। इसी तरह पुण्य के आसमान तक पहुंचने और इससे जुड़ा सुख भी पुण्य की इच्छाओं को मजबूत बनाए बिना संभव नहीं है। विचार का स्वामी होने की बदौलत मनुष्य खुद का निर्माता है, अपने परिवेश का रचयिता है और अपनी तकदीर की इबारत वह खुद लिखता है। पृथ्वी पर अपनी यात्रा के हर कदम में मनुष्य अपने विचारों से मेल खाने वाली परिस्थितियों को आकर्षित करता है। ये परिस्थितियां उसके विचारों की शुद्धता या अशुद्धता, शक्ति और कमजोरी का रिफ्लेक्शन होती हैं। इंसान उस चीज को अट्रैक्ट नहीं करता जिसे वह चाहता है, वह तो उस चीज को अट्रैक्ट करता है जैसा वह अंदर से सचमुच होता है। हो सकता है कि हमें यह लगे कि उनकी मनोकामना, आवेग और महत्वाकांक्षा हर कदम पर हार रही हैं, लेकिन सच तो यह है कि उसे अपने सबसे गहरे विचारों और इच्छाओं का परिणाम मिल रहा है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। हमारी किस्मत या बदकिस्मती की बागडोर हमारे ही हाथ में होती है। यह हमारे विचारों से तय होती है। इंसान अपने पैरों में बेड़ियां खुद डालता है। विचार और कर्म तकदीर के जेलर हैं। यदि विचार और कर्महीन हो तो वे इंसान को कैद कर देते हैं, अगर वे बड़े हों तो वे इंसान को मुक्त कर देते हैं। इस तरह वे स्वतंत्रता के देवदूत भी बन सकते हैं। इंसान जिस चीज की इच्छा और प्रार्थना करता है वह उसे नहीं मिलती,
उसे तो वही मिलता है जिसका वह वाकई हकदार होता है। उसकी इच्छाओं और प्रार्थनाओं का जवाब तभी मिलता है और वे तभी पूरी होती हैं जब वे उसके विचारों और कामों के तालमेल में होती हैं। अगर यह सच है तो फिर हम परिस्थितियों के खिलाफ संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, इंसान लगातार दिल में कुछ कारण पालता रहता है, लेकिन उनकी वजह से बाहर उत्पन्न परिणामों के खिलाफ लड़ता रहता है। यह अंदरूनी कारण कोई दुर्गुण या सबकॉन्शियस कमजोरी हो सकती है। बहरहाल कारण चाहे जो हो, यह इंसान की कोशिशों को सफल नहीं होने देता जब तक कि उसे सुधार न लिया जाए। लोग अपनी परिस्थितियों को बेहतर बनाने के बारे में